प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी कॉलेज चीका के ई लर्निंग कार्यक्रम एवं यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। सभी को नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे और बीए द्वितीय वर्ष में हम भारतीय राजनीतिक विचार विषय पढ़ाते हैं, जिसमें हमारा आज का उप विषय है, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सरदार भगत सिंह जी के क्रांति संबंधी विचार। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देश के महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह जी के क्रांति संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। अपना अध्ययन शुरू करने से पहले मैं सभी विद्यार्थियों से निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या टीचर से ई कॉन्टैक्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, भारत के महान क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों में सरदार भगत सिंह जी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि भगत सिंह जी एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ राजनीतिक विचारक भी थे। भगत सिंह जी भारत के एक प्रमुख क्रांतिकारी युवा थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए किसी भी तरह के साधन को अपनाने से इनकार नहीं किया। इसके लिए वह क्रांति का खुलकर समर्थन करते हैं। अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया में भगत सिंह जी ने भारत में क्रांति के उदय के कारण, उद्देश्य और उसके परिणामों के विषय में वर्णन किया है। भगत सिंह जी क्रांति के उदय से समस्त भारत के युवाओं को एक झंडे के नीचे लाना चाहते थे और क्रांति के द्वारा ही भगत सिंह जी भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। भगत सिंह जी के क्रांति संबंधी विचारों का अध्ययन करने से पहले हम भगत सिंह जी द्वारा क्रांति का जो अर्थ स्पष्ट किया गया है, उस अर्थ को स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं। भगत सिंह जी ने क्रांति का अर्थ बताते हुए लिखा है कि क्रांति का अर्थ केवल शासकों की सत्ता में बदलाव नहीं है, बल्कि एक नए ढांचे अथवा राज्य प्रबंध की स्थापना करना भी होता है। अर्थात भगत सिंह जी केवल शासन में परिवर्तन लाना ही क्रांति नहीं मानते, बल्कि एक नए ढांचे, एक नए राज्य का निर्माण करना भी क्रांति का अर्थ भगत सिंह जी का है। इस प्रकार भगत सिंह जी का जो क्रांति का अर्थ है वह बहुत ही व्यापक है। अर्थात भगत सिंह जी केवल राजनीतिक बदलाव को ही क्रांति नहीं मानते, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक प्रत्येक तरह के बदलाव ही भगत सिंह जी की क्रांति का मूल उद्देश्य है। इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम सरदार भगत सिंह जी के क्रांति संबंधी विचारों का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जिसमें हमारा नंबर 1 पॉइंट है हिंसा में विश्वास। भगत सिंह जी ने क्रांति के साधनों के रूप में हिंसा का समर्थन किया था। हिंसा के विचार का वर्णन करते हुए भगत सिंह जी ने कहा है कि युगों की सामाजिक समस्या को सुलझाने का यही एक अकेला माध्यम है। अर्थात भगत सिंह जी हिंसा के द्वारा, हिंसक क्रांति के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए भगत सिंह जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि युगों की जो समस्याएं हैं उन्हें सुलझाने के लिए क्रांति ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हमारा नंबर 2 पॉइंट है युवा शक्ति में विश्वास। सरदार भगत सिंह जी ने देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अनेकों तरह के साधनों में विश्वास व्यक्त किया था। प्रारंभ में वह गांधी जी द्वारा प्रयुक्त सत्य अहिंसा सत्याग्रह में जहां पूर्ण विश्वास करते थे, वहीं जब उन्होंने मार्क्सवाद और समाजवाद के विषय में तथा विश्व में हुई अनेकों क्रांतियों के बारे में पढ़ा तो यह निष्कर्ष निकाला कि बिना युवाओं के सहयोग के कोई भी क्रांति सफल नहीं हो सकती। क्रांति के पश्चात राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में जहां प्रौढ़ों का अनुभव प्रयोग में लाया जाता है, वहीं युवाओं का जोश भी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए भगत सिंह जी ने अपनी नौजवान भारत सभा का गठन किया और इसके अतिरिक्त हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में भी युवाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती की और क्रांति के लिए युवाओं को उत्साहित किया, प्रेरित किया। इसमें हमारा नंबर 3 पॉइंट है सामाजिक व आर्थिक बदलाव। भगत सिंह जी ने सामाजिक व आर्थिक बदलाव को क्रांति का आधार माना है। उनका विचार था कि राज्य में सामाजिक आर्थिक बदलाव लाने के लिए क्रांति महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। अपने विचारों के समर्थन में उन्होंने
1789 ईस्वी में हुई फ्रांस की क्रांति और 1917 में हुई सोवियत संघ रूस की क्रांति के उदाहरण प्रस्तुत किए। इन दोनों देशों में क्रांति के द्वारा सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बदलाव लाए गए। इसलिए भगत सिंह जी क्रांति का अर्थ केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक व आर्थिक बदलाव भी मानते थे। नंबर 4 पॉइंट है इसमें हमारा राज्य संबंधी विचार। सरदार भगत सिंह जी क्रांति के द्वारा एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसमें किसी भी तरह का भेदभाव न पाया जाता हो, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहें, लोगों के मध्य किसी भी तरह की आर्थिक असमानता न हो, सभी व्यक्ति राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों को समान रूप से प्रयोग करते हों, जनता के मध्य किसी भी तरह का असंतोष न हो और मजदूरों व साधन विहीन व्यक्तियों को खुलकर जीने का अधिकार प्राप्त हो। अर्थात भगत सिंह जी एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के पक्षधर थे। इसमें हमारा नेक्स्ट नंबर 5 पॉइंट है निम्न वर्गों की स्थिति में सुधार। भगत सिंह जी क्रांति के द्वारा समाज में जो सामाजिक बदलाव लाना चाहते थे उनमें दलितों की स्थिति में सुधार का विचार प्रमुख था, क्योंकि सरदार भगत सिंह जी का मानना था कि जब तक निम्न वर्ग की स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता तब तक हम राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते, तब तक हम क्रांति को सफल नहीं बना सकते। इसलिए भगत सिंह जी ने निम्न वर्ग की स्थिति में सुधार के अनेक प्रयत्न किए और निम्न वर्ग की स्थिति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान सरदार भगत सिंह जी का माना जाता है। इसमें हमारा नंबर 6 पॉइंट है सांप्रदायिक एकता को प्रोत्साहन। सरदार भगत सिंह जी क्रांति के द्वारा समाज में सांप्रदायिक एकता स्थापित करना चाहते थे। क्रांति के पश्चात वह जिस तरह के समाज अथवा राज्य की स्थापना करना चाहते थे उनमें सभी धर्मों को समान आदर व समान सत्कार का भाव शामिल था। उन्होंने अपनी नौजवान भारत सभा का गठन भी धर्मनिरपेक्षता के आधार पर किया था, उसमें सभी धर्मों के लोग शामिल थे। अर्थात भगत सिंह जी सभी धर्मों को एक समान मानते थे और राष्ट्र की क्रांति के लिए और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए चाहते थे कि सभी धर्म एक छत के नीचे आए और सभी एकता के साथ अगर यह लड़ाई लड़ें तो हम आज़ादी जल्दी से प्राप्त हो सकती है। इसलिए जब सरदार भगत सिंह जी ने सांप्रदायिक एकता को प्रोत्साहित किया। नंबर 7 पॉइंट है इसमें हमारा आर्थिक सुधारों पर बल। भगत सिंह जी भारत की आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए आर्थिक सुधारों की बात करते थे। उनका विचार था कि अंग्रेज़ों ने भारत में अपने साम्राज्य की जड़ों को मजबूत बनाने और भारत की आर्थिक स्थिति को कमज़ोर बनाने के लिए जानबूझकर ऐसी आर्थिक नीतियां अपनाई जिससे भारतीयों का आर्थिक शोषण होता रहे। अतः उन्होंने अपनी क्रांति का लक्ष्य स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आर्थिक सुधारों की स्थापना निर्धारित किया था। नंबर 8 पॉइंट है इसमें हमारा निजी संपत्ति का विरोध। भगत सिंह जी पर मार्क्स के विचारों का काफ़ी प्रभाव था, इसलिए उन्होंने निजी संपत्ति का अपने समाजवादी विचारों में खुलकर विरोध किया था। भगत सिंह जी का विचार था कि निजी संपत्ति साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित करती है। जैसे जैसे निजी संपत्ति का विस्तार होता है वैसे वैसे साम्राज्यवाद का विस्तार होता चला जाता है और साम्राज्यवाद को मजबूत बनाने के लिए सरकार नैतिक व अनैतिक दोनों तरह के साधनों का प्रयोग करती है, जिससे आम जनता का, गरीब जनता का निरंतर शोषण होता है। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 9 पॉइंट साम्राज्यवाद का विरोध। भगत सिंह जी का साम्राज्यवाद में कोई विश्वास नहीं था। वह साम्राज्यवाद को देशों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कमज़ोर करने का एक साधन मानते थे। उनका विचार था कि भारत की बदहाली और प्रत्येक तरह की समस्या का मुख्य कारण भारत पर साम्राज्यवादी नियंत्रण है, जिसने भारत को सोने की चिड़िया से एक निर्धन राष्ट्र बना दिया है। इसलिए सरदार भगत सिंह जी साम्राज्यवाद का खुलकर विरोध करते हैं। नंबर 10 पॉइंट है इसमें हमारा उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन। भगत सिंह जी ने अपने क्रांति संबंधी विचारों में उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन किया। उन पर लाला लाजपत राय व गर्म दल के अन्य सदस्यों का काफ़ी
प्रभाव था। उनके द्वारा किए जा रहे स्वतंत्रता संबंधी प्रयासों की भगत सिंह जी द्वारा काफ़ी सराहना की गई। उनका विचार था कि उग्र राष्ट्रवादियों ने कांग्रेस की को उच्च शिक्षित वर्ग से के दल से जनसाधारण की पार्टी बना दिया है। उनके द्वारा अपनाए गए साधनों, बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों की होली जलाना आदि भगत सिंह जी और उनके साथियों द्वारा काफ़ी प्रयोग किया गया था। भगत सिंह जी उग्र राष्ट्रवादियों द्वारा जो स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयास किए गए उनका समर्थन करते थे। प्यारे विद्यार्थियों, इन कुछ बिंदुओं के माध्यम से हमने सरदार भगत सिंह जी के क्रांति संबंधी विचारों का अध्ययन किया। अगर हम परीक्षा के लिहाज से देखें तो यह प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस बार यह पूछा जा सकता है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि सरदार भगत सिंह जी के क्रांति संबंधी विचारों का अध्ययन करने के पश्चात हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भगत सिंह जी भारत के एक महान सपूत, एक महान क्रांतिकारी युवा थे, जिन्होंने क्रांति के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करने का निश्चय किया था। इसके लिए उन्होंने युवाओं, मजदूरों, कृषकों को संगठित करने का प्रयास किया, उन्हें प्रेरित किया, उन्हें प्रोत्साहित किया। वह ब्रिटिश शक्ति के साम्राज्यवाद का अंत हिंसा के माध्यम से करने के इच्छुक थे। उनका विचार था कि क्रांति के माध्यम से ही स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सामाजिक और आर्थिक सुधार संभव हो सकते हैं। सरदार भगत सिंह जी अपनी क्रांति के द्वारा केवल राजनीतिक बदलाव का ही समर्थन नहीं करते, बल्कि वो तो अपनी क्रांति के द्वारा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के बदलावों का समर्थन करते हैं। अंत में मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप डीएवी कॉलेज चीका के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो यूट्यूब चैनल पर कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर टीचर से ई कॉन्टैक्ट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।